नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि कल हमने आपके साथ प्रश्नावली 3.3.3 जो थी वो डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आपने इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम आपके लिए प्रश्नावली 3.4 लेके आए हैं। सबसे आसान सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है निम्न समीकरणों के युग्मों को आपको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, जितनी भी विधियां हमारी इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे या पढ़ा चुके हैं, विलोपन विधि उनमें सबसे बढ़िया विधि है जिसका आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको उसको अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं है क्या। सारी विधियों में सबसे ज्यादा आसान ये है, मुझे तो सबसे ज्यादा यही पसंद है और मैं इसी से क्वेश्चन को करवाता हूं और करता भी हूं। आपसे कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा कौन सी विधि उपयुक्त है। जैसा आपको मालूम है कि प्रतिस्थापन विधि मैं आपको पहले करा चुका हूं, तो प्रतिस्थापन विधि मैं इसमें आपको नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ विलोपन विधि सिखाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि आपको अपने आप से करनी है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। पहली समीकरण दिया x जमा y बराबर 5। ठीक है, यह है समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, तो यह है समीकरण नंबर 2। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को x या y का गुणांक एक जैसा बनाना होता है। क्या करना है हम लोग को, दोबारा से बता रहा हूं, x या y का गुणांक एक जैसा बनाना है। अब आप बोलोगे कैसे बनेगा। अब इसको देखो, x के सामने क्या लिखा है 1 और यहां x के सामने क्या लिखा है 2, दिख रहा होगा साफ बिल्कुल। तो ये तो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो आप करोगे क्या, ऊपर वाली समीकरण को उससे गुना कर दो जो नीचे लिखा है, तो इसको कर दो गुना 2 से। नीचे वाली समीकरण को उससे गुना कर दो जो लिखा है ऊपर x के सामने, वो क्या लिखा है 1। सिमिलर तरीके का काम हम लोग y के साथ भी कर सकते हैं, आसान चीज है बिल्कुल। तो चलिए इसकी गुना करते हैं इसके साथ। जब 2 की गुना x से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x आएगा। जब 2 की गुना y के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2y आएगा। 2 की गुना 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। ऐसे इसको जब 1 से गुना करेंगे तो क्या लिखोगे 2x, इसको मैं लिखूंगा तो माइनस का 3y किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। तो अब इसको देखो ना, जब हम इसको देखते हैं तो x का गुणांक तो बिल्कुल बराबर हो चुका है ना, यही हमारा टारगेट था। उसके बाद क्या करना है, जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो हम इसको घटा देते हैं, तो माइनस ही आ जाएगा। इसको लिखूंगा तो प्लस आ जाएगा और इसको लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा। तो आप लिखोगे क्या, यहां पे आप लिखेंगे घटाने पर हमने इसको घटा दिया। तो जब आप इसको घटाओगे तो क्या होगा, देखो 2x प्लस का 2x माइनस का चला गया, 2y जमा का 3y, नीचे वाला निशान देखना है, 2y जमा का 3y कितना हो गया 5y। 10 में से 4 जाएगा तो किसके बराबर आएगा 6 के। तो 5 गुना का है, जब ये 5 इसके नीचे जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो y का जो मान आएगा वो 6/5 आएगा। बिल्कुल आसान है। अब y का मान तो निकल गया, अब हमें निकालना है x का। किसी भी समीकरण में पुट कर दो जिसमें आपका मन करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा y का मान, हमने क्या किया y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने क्या कर दिया, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 था क्या, x जमा y किसके बराबर था 5 के बराबर था। y का मान कितना है 6/5 लगा दो, तो x जमा 6/5 किसके बराबर आएगा 5 के। ये 6/5 प्लस का है, जब ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऐसा तो हमें मालूम है। अब 1 और 5 का लघुत्तम ले लो, तो जब हम 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 5। 5 की गुना 5 से करेंगे तो क्या आएगा 25। 5 को 5 से भाग किया 1 की गुना 6 से करेंगे 6। 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 19/5। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो हमारे पास x है, इस x का मान कितना है 19/5 और जो y हमारे पास है इसका मान क्या है 6/5। तो ये हमारा उत्तर आ गया। अगर आपके पास समय है, आप अपने उत्तर को जांचना चाहते हैं, तो इस x और y के मान को समीकरण नंबर 1 और 2 में लगा दो। आप देखना इसको लगाने से दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने। सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है, तो चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, अगेन वैसी ही 2 समीकरण आपको मिलेंगी। आपको दिख रहा है 2 चर हैं, दोनों की शक्ति 1 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, तो चलिए जैसे हमारे रीति रिवाज कहते हैं
ये तो है भैया समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं, x या y किसी भी एक को पकड़ के गुणांक को बराबर करना है। ठीक है, चलिए देखो यहां 3 लिखा है तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको सिखाया था नीचे वाले से गुना करते हैं। अगर ये 3 है तो इसकी गुना किससे हो जाएगी, 2 से। ये 2 है तो इसकी गुना हम लोग किससे करेंगे, इसकी गुना हम लोग 3 से करेंगे। चलो भाई गुना करो अब इसको। 2 की गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6x, 2 की गुना 4y से करेंगे तो क्या आएगा 8y, और 2 की गुना 10 से करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी सिंपल आसान सी चीज है। 3 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6x, 3 की गुना 2y से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6y, और 3 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है यार। चलिए देखिए इसको क्या लिखोगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसा बन जाएगा। तो 6x से 6x कट गया, 8y में 6y को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 14y। 20 में से 6 को घटा दो, जब 20 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 गुना का है, 14 भाई साहब को ले जाओ यहां पे, जब मैं इसको काटूंगा तो y का मान कितना आएगा, y का मान 1 आएगा। कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। इस y का मान किसी भी समीकरण में लगा सकते हो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। तो आप क्या लिखोगे, y का मान, हमने क्या किया, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने क्या कर दिया, y के मान को पकड़ा और पकड़ के समीकरण नंबर 1 में रख दिया। आप बोलोगे समीकरण नंबर 1 आपका रिश्तेदार है, मेरा तो नहीं है, 2 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे 3x जमा 4y किसके बराबर दे रखा है, 10 के बराबर दे रखा है। y का मान कितना है 1, लगा दो y की जगह, तो 3x जमा में 4 गुना 1 किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे बोलो, 3x जमा 4 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे 3x, ये 4 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो जब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो 6/3, इसको भी मैं काटूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। तो यही निकालना था हम लोगों को। देखो आप क्या लिखोगे, आप यहां लिखोगे हमको पता है x का मान तो 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। ठीक है, अब एक बार मैं इसको संतुष्ट करके दिखाता हूं, आपकी तसल्ली हो जाएगी। देखो आपको करना नहीं है, ये जांच है सिर्फ। 3x जमा 4y बराबर 10, ऐसा ही है। x का मान कितना निकाला है 2, लगाओ 3 गुना 2, y का मान कितना है 1, लगाओ 4 गुना 1 किसके बराबर आएगा 10 के। 3 की गुना 2 से करेंगे 6, इसको मैं लिखूंगा 4 तो 10 के बराबर आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, जो 10 हमारे पास है वो 10 के बराबर होगा। संतुष्ट कर रहा है इसको। अगले वाले को देख लो, अगले वाले में क्या है, अगले वाले में है 2x। ठीक है, 2x माइनस का 2y बराबर 2। तो x की जहां पे लगाओ, क्या लगाओगे 2 लगाओगे, y की जहां पे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, तो क्या होगा 4 माइनस 2 बराबर 2। तो हम देख सकते हैं 2 किसके बराबर आ गया 2 के। तो बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, तो आप इसको भी डब्बे में डाल दो, है ना, डब्बे वाला हमारा उत्तर है। x का मान 2 और y का मान 1, ये थे। समझ में आ गया। तो बिल्कुल आसान है, चाहे x वाले को चाहे y वाले को, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपको अच्छा लगता है बराबर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए आपसे क्या कहता है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y जमा 7, है ना। थोड़ा सा धोखा हो गया, पिछली बार तो 7 इधर करके दे रखा था, इस बार तो 2y भी उधर है 7 भी उधर है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इधर ले आते हैं। हमारे साथ कौन सी रोसाई है भाई, 9x ऐसे का ऐसे, जब 2y इधर आएगा प्लस का था तो माइनस का हो गया। ये 7 प्लस का है, जब मैं इसको इधर ले आऊंगा खींच के तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ये तो अच्छा, किसी को बताना नहीं, ये पहला समीकरण है, ये वाला जो है ना ये दूसरा समीकरण है। बस अपने दोनों को पता है, देख फटाफट खेलते हैं इसके साथ। बराबर करनी है, करें शुरू। चलो ऊपर वाली समीकरण को गुना करेंगे, ऐसे ही जो नीचे वाली समीकरण है इसको भी गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, मैंने कहा था जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर कर देते हैं और जो ऊपर लिखा होता है उसको नीचे कर देते हैं। क्या मैं सेम काम y में भी कर सकता हूं,
भैया जी बिल्कुल कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो x से करते हैं अभी तो फिलहाल, अगला क्वेश्चन मैं y से करके दिखा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। या y से कर दे, y से कर दे, चलो y से करते हैं। देखो इसके सामने क्या लिखा है 2, तो आप ऐसा करो ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो। इसके सामने क्या लिखा है 5, तो आप इसको 5 से गुना कर दो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसके सामने तो -2 लिखा है, कोई समस्या नहीं है, आप -2 से भी गुना कर दो, लेकिन दिक्कत यह है कि आप गुना करते हुए ना माइनस वाले में गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं आपकी बात, इसको -2 से, इसको -5 से, फर्क नहीं पड़ता। x से करोगे तो थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। -2 की गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6x, -2 की गुना -5 से करूंगा तो प्लस का 10y, ऐसा आ जाएगा। -2 को -4 से करेंगे तो प्लस का 8, किसके बराबर आ गया 0 के। बिल्कुल आसान, गुना करना सबको आता है, बच्चों का खेल है। -5 की गुना 9 से करेंगे, भैया जी फटाफट बोलो, माइनस का 45x, कभी सुन ना ले कोई। -5 को -2 से करेंगे, अच्छा ये तो फिर से वही आ गया 10y। -5 को -7 से करेंगे, -7 से करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा प्लस का, आसान सी चीज है। करें शुरू आगे, चलो जी। इसके बाद इसको घटा दो, क्योंकि ये दोनों निशान एक जैसे है ना, तो माइनस का कर दो प्लस, प्लस का कर दो माइनस, और इस प्लस का कर दो माइनस, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो 10y से 10y कट गया। 45 में से 6 को घटाऊंगा, जब 45 में से 6 को घटाऊंगा तो 39x आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का 35 प्लस का 8 करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 27, किसके बराबर है 0 के। तो 39x, ये 27 जब उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो x का वैल्यू आएगा 27/39। 3 में 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो जो हमारे पास x है उस x का मान कितना आ जाएगा 9/13। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो x का मान 9/13 आ जाएगा, सही है, समझ में आ गया। चलो अब x का मान लगा के y का मान निकालते, किसी भी समीकरण में रख दो। आप लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोगों ने क्या किया, x के मान को पकड़ा और पकड़ के ना उसको समीकरण 1 में रख देते हैं, रख दे। चलो क्या आएगा बोलो, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0 आ जाएगा। x का मान रखो कितना है 9/13, तो 3 गुना 9/13 माइनस का 5y माइनस का 4 0 के बराबर है। y वाले को ना उधर ले जाते हैं, है ना, क्या बनेगा 3 की गुना 9 से 27/13 माइनस का 4, और जब मैं -5y को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 5y। अब 13 और 1 को झूठे खिलाते हैं ना, झूठे मतलब लघुत्तम लेते हैं। जब 13 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 13 आएगा, इसको लिखूंगा तो 27 आएगा। 13 की गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा 52, और इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 5y के बराबर आएगा, कोई समस्या नहीं। तो 27 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 25/13, किसके बराबर है 5y। इसको कैंसिल करेंगे, पंजू पंजू 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो y आएगा उस y का मान कितना होगा माइनस का 5/13। तो हमारा उत्तर आ गया, आप देख सकते हो क्या है हमारा उत्तर, बोलो। आप यहां लिखोगे हमारा जो उत्तर है वो क्या है, x का मान 9/13, सही है, और जो y है ना y, इसका मान है माइनस का 5/13। तो ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसके बीच में रख के देख लेना, और नहीं रखोगे तो इसको ऐसे छोड़ देना, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे समझ में, पिछले वाले की तरह है, आप इसको x वाले से ही कर लेना, y वाले से आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये तो मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था बार बार x से ही करी जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप y से भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है ना, पिछले वाले सवाल थोड़े ज्यादा अच्छे थे, ये थोड़ी गंदी गंदी शक्लें बना के बैठ गए, बट्टे में दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट्टे वाले कौन सा हमें आते नहीं है। देखो कर दें क्या, कर देते हैं 2 और 3 है, तो सबसे पहले 2 और 3 को झूठे दिलाते हैं। ला भैया जी बैठ, तू तो झूठे में एरोप्लेन में बैठा दिया, 2 रुपए की टिकट काट दिया इसका, अच्छा फिर 3 रुपए का काट दिया, टोटल मिला के कहता है 6 जगह घुमाना पड़ेगा, सही है। तो 6 को लिखो यहां, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की गुना x से करूंगा तो 3x आएगा, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुना 2y से करूंगा तो 4y आएगा, -1 के बराबर भी आ जाएगा। आर पर गुना कर दो इसकी, क्या लिखोगे
आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, आर पार गुना करने पर। नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा ना, ये तीर कमान से बना देना, समझ जाएगा अपने आप से। चलो क्या लिखेंगे, 3x जमा में 4y बराबर -6, जिसको मैं नाम दूंगा किसका, समीकरण नंबर 1 का। थोड़ी अच्छी शक्ल में आ गया, नहाया दो यार। अब इसको नहलाते हैं। देखो 1 और 3 को झूठे दो फटाफट, 3 आएगा। 3 की भाग 1 से करेंगे 3 आएगा। 3 की गुना x से करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। 3 को 3 से भाग देंगे 1, 1 की गुना y से y 3 के बराबर आएगा। तो आर पार गुना कर दो। जब हम इसकी आर पार गुना करेंगे तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। तो अब लिख दो इसके नीचे, लिख देना। क्या लिखोगे, 3x माइनस का y बराबर 9 बन जाएगा ऐसे। अब हमारा काम क्या होता है, या तो x का गुणांक बराबर कर दो या तो y का कर दो। या तो आवश्यकता ही नहीं है, 3 तो पहले से बराबर है, ऊपर भी और नीचे भी। बस आपको करना क्या है, घटा देना, घटा दो है ना। अगर कोई ज्यादा अच्छा बच्चा है, सारे अच्छे बच्चे हैं, यहां लिख देना घटाने पर है। ऐसे कैसे रहते हैं, ऐसे मैंने एक बच्चे से पूछा ऐसे, मैं को वो ज्यादा अच्छा है ना, वो तो बहुत सॉलिड है। मैं कहते सर वो सॉलिड है तो हम कौन से लिक्विड है, हम भी तो सॉलिड ही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे, सारे लिख सकते, घटाने पे लिख दो और अच्छा लगेगा। चल भाई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये घटिया सा माइनस हो गया। चल बाय बाय टाटा, तू तो जा। प्लस माइनस 4y में 1y को जोड़ दूंगा, 5y आ जाएगा, बताना मत, सबको पता। माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। y का मान ये सबको बताएंगे चीख के, 5 गुना आता था, उधर जाके भाग का ले हट। y का मान कितना, -3। तो यहां लिख देंगे भैया जी, और तो पता नहीं, y तो निकल आया। y निकल आया तो x को कहां छोड़ना था, लगा दो यहां पे। तो क्या लिखोगे, y का मान, हमने क्या किया, y के मान को समीकरण नंबर 2 में लगा दिया। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रखो क्या आएगा, y का मान है -3, तो 3x माइनस y का मान कितना है, -3 है ना। इस वाले y को पकड़ो, इसने गुना कर रखा है, और इसकी जगह पे -3 को स्थान दे दो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का है, जब इस भाई साहब को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 माइनस का 3। अब आपको मालूम है जब 9 में से 3 जाएगा तो किसके बराबर आएगा, 6 के। तो x का मान आएगा 6/3। इसको मैं काट दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लिख लेना, सबको रुक के मार के बताना, कहते निकाल लिया हमने सारे मान, है ना। ऐसे लिख देंगे, उत्तर देवता प्रकट हो, 4 नंबर दला मर को, x बराबर 2 और y बराबर -3। घटाए टाइम है तो इसमें पुट करके देख लेना, सेटिस्फाई भी करेगा, पक्का संतुष्ट कर देगा दोनों तरफ। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछी थी, दोनों में से कौन सी विधि उपयुक्त है। देखो भैया उपयुक्त तो दोनों ही है, आसान कौन सी है, आसान हमारे लिए विलोपन विधि है। तो आप इसमें लिख देना विलोपन विधि बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। ऐसे लिखना नहीं है, बस ये लिख देना विलोपन विधि उपयुक्त है। अच्छी तो प्रतिस्थापन भी है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा अच्छी है, हमारी रिश्तेदारी में पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। थोड़े और गंदे गंदे सवाल आने लगे हैं, थोड़े से स्टेटमेंट बना के आपको देगा ना। सबसे पहले आपको इसको हिंदी में पढ़ना, ये क्या कहता है, उसके बाद समझना है, फिर रैखिक समीकरण बनाने हैं, और उसके बाद उनको हल करना है किससे, विलोपन विधि से। वो सबको आती है, आसान है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनका हल ज्ञात करना है। सारे सवाल में अंश हर खेली जा रहा है। कल मैंने आपको सिखाया था भिन्न के बारे में ना, भिन्न कैसे निकलती है, अंश को हर से भाग कर दो, कहते हैं छत्ता उड़ा दो। ये भिन्न वो वाली भिन्न नहीं है, ये भिन्न जो है ना मैथ वाली भिन्न है। तो आप लिखो पहले, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना अंश। सवाल तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले इसको लिख दो, माना अंश बराबर x। फिर आप लिखोगे माना हर बराबर y। अच्छा, फिर अपने को ना भिन्न निकालनी है, भिन्न। तो मुझे बताओ भिन्न किसके बराबर होगी, जो भिन्न होती है ना भिन्न, वो किसके बराबर होती है, अंश बटे हर के। चलो, अंश का मान x है और हर का मान कितना है, y। अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, क्योंकि प्रश्न भाई साहब के भी पूछ लेते हैं। भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब कहते हैं अगर हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें
तो भिन्न एक में बदल जाती है। ऐसा ही है। मान लेते हैं, कह रहे गरीब आदमी, अंश में से एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न बन गई 1/1। तो मान लगा दो, अंश का कितना है x, हर का कितना है y, 1/1। तो क्या बनेगा x जमा y माइनस 1। इसको ले आओ इधर पकड़ के, x माइनस वाई, इसको ले जाओ -1 सो x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 1 बन गया। जैसा जैसे उसने कहा मैंने तो वैसा वैसा कर दिया। यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 जाती है। आप कहोगे सर अंश का तो बताया नहीं। इसका मतलब अपन ने ना अंश को छेड़ना ही नहीं है, अंश को ऐसे का ऐसे रख देना। हर में हमने एक को जोड़ दिया और जो भिन्न है ना, भिन्न वो 1/2 में बदल गई, 1/2 में बदल गई। तो क्या बन जाएगा बोलो, अंश कितना है x, हर कितना है y, जमा में 1 किसके बराबर आएगा 1/2 के। आर पार गुना कर दें। जब आप इसकी आर पार गुना करेंगे 2 की गुना हो जाएगी x के साथ। इसको ले जाओ उधर, तो किसके बराबर आएगा y जमा 1 के। इसको ले आओ वापिस, तो 2x माइनस y बराबर 1। तो ये हमारे पास जो आया वो आया समीकरण नंबर 2। अब अपने को इन दोनों को हल करना है और x और y का मान निकालना है। बिल्कुल आसान चीज है, देखो कैसे। तो x माइनस वाई बराबर है -2 के। इसको लिखते हैं, क्या आएगा बोलो, 2x माइनस का y किसके बराबर है 1 के। अब अपने को क्या करना है, हल करना है। तो हम क्या करते हैं, x और y का गुणांक बराबर करते हैं। अच्छा, x का 1 है, y का 2 है, y का -1 है, नीचे भी -1 है। इसका अलग करने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि y का बराबर पड़ा है। और अगर आपको नहीं मानते हो कोई बात नहीं, आप कर दो, कोई धक्का नहीं है आपके साथ। लो, ऊपर वाले को 2 से करो, नीचे वाले को 1 से करो, है ना। कई लोग कहते हैं कि सर हमें ऐसे अच्छा लगता है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 की गुना x से करेंगे तो 2x, 2 की गुना -y से करेंगे तो -2y, 2 की गुना -2 से कर देंगे तो -4 आ जाएगा। आसान है। इसको लिखूंगा 2x माइनस का y किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। चलो अब घटा दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आपने कहा था अच्छे बच्चे हों तो यहां भी लिख देना, घटाने पर कोई जोड़ थोड़ी पड़ता है। चलो, माइनस का 2y जमा का 1y, तो सबको मालूम है माइनस का 1y, माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा -5। तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान 5 आ गया। इस y के मान को किसी भी एक समीकरण में लगा दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। तो हम पहले में लगा देते हैं। y का मान 1 में रखने पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, लिख लेना साफ सुथरा सा, मैं तो फीलिंग में लिख जाता हूं। x माइनस y का मान है 5 और यहां कितना है -2। ये वाला -5 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जो हमारे पास x आएगा, इस x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x का मान 3 है, y का मान 5 है। हमने अंश को क्या माना था x, तो इसका अंश कितना है 3, हर कितना है 5, 3 और 5 आ गया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो भिन्न चाहिए। तो भिन्न क्या होती है अंश बटे हर, तो 3/5। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर में ये निकाल के छोड़ देते हैं, आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्यों कटवाना है, भिन्न तो बतानी थी, तो मैंने आपको बता दिया। भिन्न है ना, उत्तर चमका के लिखना, थोड़ा यहां लिख देना। हमें चाहिए थी भिन्न, है ना, भिन्न हमने खोज दिए, किसके बराबर आ गई है 3/5 की। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो जैसे जैसे वो सवाल में आपको कह रहा है उसको वैसा वैसा आप करके दे दो, बाकी तो फिर खेलना उसके साथ बैठ के जैसे मर्जी खेली जाओ। समझ में आ गया सवाल। अंश को x, हर को y, तो भिन्न आएगा x/y। फिर जैसे आपको सवाल में कह रहा है 2 समीकरण बनेंगे, उनको हल कर देंगे। चलें आगे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। तो चलिए आइए इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, वर्तमान आयु, आई थिंक या शायद वर्तमान लिखा होगा। सोनू की आयु कितनी होगी। हमने आपको सिखाया था जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, वो सारे वर्तमान आयु के ऊपर होते हैं। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना
माना नूरी की वर्तमान आयु। ये जी लगाने वाला सिस्टम भी ना बड़ा अजीब सा हो गया। हम लोग दिल्ली जाया करते थे पढ़ने के लिए, टीचर थे मैथ्स पढ़ाते थे, वो हर चीज के पीछे ऐसे लिखते थे, फैन जी को बंद कर दो, टेबल जी को उठा दो, कुर्सी जी को पीछे कर दो। तो नूरी की जो वर्तमान आयु है, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स साल है, एक्स साल। फिर सोनू की वर्तमान आयु, जो सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बोलो? कितनी है बोलो फटाफट फटाफट। वाई वर्ष है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है? कितने साल पहले कह रहा है? 5 साल पहले। आज अपना 15 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के थे? ऑब्वियस सी बात है, सर छोटा था मैं आज से, तो 10 साल का होऊंगा। कैसे पता लगा? 15 में से 5 को घटा दिया। ठीक है, तो आप लिखोगे 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले। क्या हो गया बताओ? नूरी कितने साल की होगी? नूरी हो गई x-5 की। सोनू कितने की होगी? कहती है उसमें से भी 5 घटाना पड़ेगा। भाई आज अगर 15 की है तो 5 साल पहले तो 10 साल की होगी, माइनस करके पता चलेगा। कह क्या रहा है? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 3 गुना मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा। तो चलो भैया जी, लो जी भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 से गुना कर दो। कर देते हैं। x-5 क्या बनेगा? 3y माइनस का 15। इस 3y को लाओ इधर, x-3y, इस 5 को ले जाओ उधर, माइनस का 15 जमा का, प्यार से बिल्कुल प्यार से होगा सवाल। x-3y बराबर -10 समीकरण नंबर 1 के बराबर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर क्या लिखता है? 10 वर्ष बाद। तो लिखो 10 वर्ष बाद दोनों को हाजिर किया जाए। 10 साल के बाद नूरी कितने साल की होगी? अभी x की है, 10 साल के बाद थोड़ी बूढ़ी हो जाएगी, 10 जोड़ दो उसकी उम्र में। सोनू कितने की थी? y की। 10 साल के बाद कितने की हो जाएगी? +10 जोड़ना पड़ेगा। अगर सोनू आज 5 साल की है तो 10 साल के बाद 15 साल की दिखेगी, साफ सुथरी बिल्कुल। सही है। तो x जमा 10 किसके बराबर आएगा? y जमा 10। बराबर नहीं, कहता क्या है? क्या थी? 2 गुनी थी। इसका ये वाली उम्र इस वाली उम्र का कितना था? 2 गुना था, 2 गुना। चलो इसको क्या लिखेंगे? x जमा 10। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2y जमा में क्या आएगा? 20 आ जाएगा। इसको लाओ खींच के इधर। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो x - 2y, इसको मैं ले जाऊंगा उधर, तो 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10। तो समीकरण नंबर 2 हमें मिल गया। बस फिर क्या था? फिर तो खेलो इसके साथ बैठ के, हल करना है इसको, करो। इसके नीचे लिख देता ना, हर बार उसको लिखते हैं, इस बार इसको लिखो, क्या फर्क पड़ता? तो x - 3y बराबर -10। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट गया। 3y में से 2y चला गया तो y, 10 में 10 को जोड़ दिया तो 20। ले भैया जी, सोनू की उम्र तो निकल आई। सोनू की उम्र को कितना माना था? y, तो y किसके बराबर आ गया? 20 साल के। अब हमें किसकी दरकार है? अब हमें दरकार है नूरी बहन जी की, है ना? तो नूरी की लगाओ, लिखो y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। यही लगा देता हूं मैं इसको। ठीक है, क्या लिखोगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हमने y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। क्या आ जाएगा बोलो? x माइनस का 3, y का मान कितना है? 20 बराबर -10। तो ये क्या आएगा? x - 60 बराबर -10। ले जाओ इसको उधर, फटाफट खींच के, खींच दो मीटर। हाँ, -10 जमा 60, 60 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो बस हमको यही निकालना था। नूरी की वर्तमान आयु x थी, x तो अभी अभी निकालना है। इसका मतलब जो नूरी बहन जी थी वो 50 साल की है। सोनू की वर्तमान आयु y थी, y कितना निकला? y निकला 20। तो हमारा उत्तर आएगा 20 वर्ष। ठीक है, कल हमने आपको पिछली एक्सरसाइज का एक लास्ट सवाल करने को दिया था, जेकब वाला सवाल था। आप देखना एक बार कौन सा क्वेश्चन था। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था, बस वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। फिर भी नहीं हो जाए तो बता देना, कल की वीडियो में उसके साथ करवा देंगे। ठीक है जी,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी, तो आज इसको यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, बम पटाखे फोड़ते रहिए, फाइनल में भी फोड़ेंगे, ऐसा हमारा प्रॉमिस है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।